हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी मैं फिर से आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं और हम लोग इसमें देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ में हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, जो मैंने प्लान बताया था बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंगली मार्केट ने परफॉर्म किया और जो लोग भी वीडियो देखे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया मार्केट से। ठीक है, मैंने ये बता रखा था कि अगर मार्केट 42,582 इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको टारगेट मिलेंगे डाउन साइड में 42,744, ये 42,444 ये टारगेट मैंने दिया था। ठीक है, तो कहां पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 42,559 पे। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है यहां पे देखते हैं, ये वाला है हमारा 915 का कैंडल। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद से डायरेक्टली मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वीडियो देखे हैं, अगर आपको पता है कि 42,444 पे रेसिस्ट सपोर्ट है यहाँ पे, तो फिर आपको हेल्प मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। आप ट्रेड में हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर आप पुट में यहाँ पे मिस कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो कॉल में ट्रेड अगर आप लेते हैं, कॉल में एंट्री लेते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और कॉल में एंट्री लेते हैं तो वहां पे आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि वहां पे मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाता है तो फिर से वहां से रिकवरी करके ऊपर ही मार्केट जाता है। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसका है, अप ट्रेंड मार्केट का। तो अभी बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, देखिए एग्जैक्टली 5 मैंने बताया था कि अगर 42,600 के आसपास खुल जाता है या 581 के नीचे खुलता है या नीचे निकलता है तो वहां पे आपको टारगेट मिलेगा 42,444 और उसके नीचे 42,333, ये टारगेट मैंने बताया था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली पहला जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट से यहाँ पे रिवर्सल हुआ मार्केट में। ओके, और फिर से यहाँ पे जब आपको मालूम है कि देयर इज अ सपोर्ट एट दिस पॉइंट देन यू कैन टेक एंट्री इनटू कॉल व्हेन द मार्केट इज शोइंग रिवर्सल। ओके, तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे रिवर्सल मार्केट ने शो किया तो आप कहाँ पे एंट्री ले सकते थे। देखिए, अगर ये इसने 1 2 3 4 ये चौथा कैंडल जो बनाया और जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, वहां पे मैंने एंट्री लिया था ट्रेड में। और इसके नीचे आपका एसएल होगा। एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जितना कैपिटल यूज करें, जितना लॉट लें, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको एसएल लगाना ही होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि ट्रेडिंग जो है, कैपिटल मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी और प्लस में आपका नॉलेज, तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी आप ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी पॉइंट पे वीक हैं तो आप पैसा ट्रेडिंग में नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एसएल लगाया और सही क्वांटिटी में ट्रेड लिया, तो अगर आपने वेट किया तो बहुत अच्छे मूव्स यहाँ से मिले। तो अगर वन गो में भी मूव मिलता है आपको, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी आप एग्जिट करते हैं यहाँ से एंट्री लेके, तो 500 टू 634, 134 ये लगभग इतना आपको मिल गया, 100 पॉइंट से ऊपर मिल गया। तो दूसरा आपका एंट्री कैसे बन सकता है, दूसरा एंट्री बन सकता है, ये देखिए वीवेप मैंने प्लॉट किया है, प्लस में यहाँ पे 9 और 21 का मूविंग एवरेज है। तो दोनों को मार्केट क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से अभी देखिए इसके ऊपर, ये देखिए ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके ऊपर जब ये वाली कैंडल बनती है, इसका हाई ब्रेक होता है, यहां पे आप एंट्री ले सकते थे। एसएल कहां होगा, एसएल आपका मूविंग एवरेज के नीचे, ये जो कैंडल है इसका जो बेस है ये आपका एसएल हो सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है,
अब आप यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है तो आप हर जगह यहाँ पे ये खोजोगे कि डाउन साइड में जाएगा, ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे आप पुट में एंट्री लिए, ये रेड कैंडल बना यहाँ पे पुट में एंट्री लिए। तो इस तरीके से आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जो ट्रेंड है उसको भी समझना होगा। ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है अभी बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट हर बार वहाँ पे बाइंग आएगी, तेजी से बाइंग आएगी और मार्केट जो है मार्केट ऊपर जाएगा जब भी बाइंग आएगी तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का ट्रेड। और अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को रेगुलर फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे। जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूं प्लस में आप खुद से भी लेवल निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट करूँगा। तो जो भी चीज़ें लगती हैं कि ये बतानी चाहिए तो वो वहाँ पे मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने बताया था, साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर 42,735 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे आपको फिर 860 तक जा सकता है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे सही निकला। देखिए जैसे ही यहाँ पे ये देखिए 42,000 यहाँ पे 755 इसके ऊपर यहाँ पे निकला, यहाँ से देखिए सपोर्ट लेके और फिर यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया 700 से। तो आपको सही तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो प्रॉफिट जरूर बनता है। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो कल देखिए एक्सपायरी है, छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप हीरो टू जीरो बन सकते हैं, जीरो टू हीरो दोनों ही बन सकते हैं। तो ये जो जीरो टू हीरो वाला कॉल बहुत पॉपुलर होगा, आप भी सुने होंगे कि जीरो टू हीरो कॉल, तो लेकिन ये कोई नहीं बताता है हीरो टू जीरो कॉल। तो देखिए हीरो टू जीरो भी हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। और इसलिए मैं आपको अलर्ट करता हूँ कि छोटा कैपिटल लगाइए, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपने सेफ ट्रेड का रास्ता बता रहा हूँ और सेफ ट्रेड का ही रास्ता मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, तो छोटा कैपिटल लगाइए, नंबर ऑफ ट्रेड्स भले ही आपका ज़्यादा हो जाए, आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। एक्सपायरी के दिन क्यों मिलेंगे? क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रहती है, डेल्टा भी हाई रहता है, तो डेल्टा हाई रहेगा तो आपको वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मार्केट अगर थोड़ा भी मूव करेगा तो आपको ठीक ठाक पॉइंट वहाँ पे मिल जाएंगे। और वॉलेटिलिटी भी हाई है, तो इसलिए आप अगर ज़्यादा देर रुकेंगे तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 50 वाला जो कॉल है वो 150 हो जाता है और फिर वो 150 से वापस 50 पे आके और फिर लास्ट में जीरो पे वो ख़त्म होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना ही होगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि ऑप्शन चेन पे ध्यान रखिएगा जरूर। ऑप्शन चेन का बहुत बड़ा रोल होता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि जो भी कॉल जिन्होंने भी बाई किया है, जिन्होंने भी कॉल राइट किया है, तो उनको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो बहुत तेज़ी से जो ऑप्शन राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, तो उसके जो फिगर्स हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं वहाँ पे। तो उसको आपको ध्यान रखते हुए और प्लस में आपका जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, टेक्निकल एनालिसिस है, तो उसको दोनों को ध्यान में रखते हुए प्लस में ये जो आपका इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेज, वीवैप, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि 43,000, अगर देखिए जो आज का हाई है ना 42,875, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद से और ऊपर निकलता है तो फिर आपको 43,000 तक के टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं अगर इसी रेंज में खुलता है। तो अगर मान लीजिए ओपन होने के बाद से डाउन साइड में आएगा, देखिए कि जो कॉल राइटर्स हैं तो वो भी मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के पुश करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। वहाँ पे अगर कॉल राइटिंग में एडिशन होता है, जैसे ही जो कॉल राइटर्स है वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है तो वो कॉल राइटिंग में पोजीशन बनाने लगते हैं और फिर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। तो अगर नीचे साइड में अगर मार्केट आता है इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो आपको एंट्री कहाँ पे लेना होगा? तो देखिए एंट्री आपको लेना होगा 42,000। अगर यहीं पे ओपन हो गया तो आपको वेट करना होगा 42,000
775 का और 775 770 के नीचे निकलता है तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो पहला टारगेट हो जाएगा 42,700 और उसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हो जाएगा आपको 42,658 और उसके नीचे निकलता है तो तीसरा टारगेट हो जाएगा 42,583। ठीक है, 583 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आपको 42,444 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि आपका एंट्री पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट आपका कहाँ बनता है? 42,770 इसके नीचे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई आपका गैप अप खुल जाता है, गैप अप में 43,000 पे अगर खुल जाता है तो वहाँ पे आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन का और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होगा। गैप डाउन के केस में आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि 200-250 पॉइंट गैप डाउन मिल जाता है आपको, कहीं अगर मान लीजिए 42,600 के आसपास मार्केट मिल जाता है तो वहाँ पे देखिए अप साइड में बहुत फास्ट मूव आ सकता है क्योंकि देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, पुट राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई है यहाँ पे। तो जो पुट जिन्होंने बाई करके जो गए हैं और ओवरनाइट पोजीशन जो लेके गए होंगे तो जो सुबह में अगर गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो जो पुट बायर्स हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पे, और जो तो वो निकलेंगे वहाँ पे और मार्केट वहाँ पे तेजी से ऊपर जा सकता है। तो ये एक साइकोलॉजी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये कब होगा? जबकि आपको 42,583 इधर अगर खुलता है, ठीक है, तो आपको लगभग 230 पॉइंट लगभग यहाँ पे गैप डाउन हो गया। तो यहाँ अगर इस रेंज में खुलता है और वहाँ से अगर अपसाइड में जाता है तो आपको फिर वहाँ पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि आपको और भी नीचे मिल जाता है, यहाँ पे अगर 42,581 इसके अगर नीचे निकलता है मार्केट यहाँ से, ठीक है, इसके अगर नीचे निकलता है, इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो फिर आप वहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं और फिर आपको मार्केट डाउन साइड में जाते हुए दिखेगा। फिर यहाँ से अगर 42,444 यहाँ से अगर फिर से मान लीजिए रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पे आपको देखना होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो फिर आप वहाँ पे कॉल में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से, देखिए निफ्टी में भी मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि जो 18,000 है वो अभी नज़दीक दिख रहा है, तो क्या कल 18,000 आएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो वो हमारे जो डाउ जोन्स हैं भाई साहब और जो आपको सिंगापुर मार्केट, तो ये लोग पहले तो डिसाइड कर देंगे सुबह में ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो देखिए मान लीजिए अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद से ऊपर जाता है तो आपको जो सस्टेन करता है 800 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो वहाँ पे अपसाइड में आपको टारगेट मिलेगा 17,841 का टारगेट पहला, और आपको यहाँ से अगर अपसाइड जाता है, ये अगर पॉइंट इधर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद से यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको 17,841 ये टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 17,868 और इसके भी ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 17,910 ये आपको टारगेट मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ये आपको 3 टारगेट मैंने बता दिया अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद से ऊपर निकलता है तो। ठीक है, अब आपको डाउन साइड में कब एंट्री लेना है? तो देखिए डाउन साइड में जब आपको ये देखिए ये इस पॉइंट को जब निकालता है
17,792, इसके नीचे निकलता है मार्केट, ठीक है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और मार्केट ज़्यादा जब वीक कब दिखेगा, जबकि वो 17,775 के नीचे निकलेगा। यानी कि ये जो मैंने लाइन मार दी, जो लाइन जो मार्क करके रखता हूँ, ये हमारे काम जरूर आता है। तो इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो आपको फिर देखिए ये जो आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, तो ये अभी सपोर्ट के रूप में कलेक्ट करेगा। 17,775 इसके नीचे निकलता है तो आपको 17,750 ये टारगेट आपको मिलेगा। उसके नीचे निकलता है तो 17,730 और 17,700 ये आपको डाउन साइड में टारगेट मिल जाएंगे। ओके, तो ये डाउन साइड का मैंने बता दिया। अभी मान लीजिए कि कोई अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप कहाँ, 17,900 पे खुल गया, 17,910 पे खुल गया, तो आपको मैं बता देता हूं कि 17,000 जो 910 है, तो इधर रेसिस्टेंस है, तो इधर आपको वेट करना होगा क्या प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, तो हो सकता है फिर आपको 18,000, देखिए सेकेंड हाफ में 18,000 आने के चांसेस हैं। आपको फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में अगर मार्केट सस्टेन करता है और मार्केट वहाँ पे अगर ऊपर निकलता है तो 18,000 आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको अपसाइड में मैंने बता दिया। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो वहाँ सस्टेन करता है, या मान लीजिए थोड़ा नीचे आता है फिर 850 तक आता है और फिर से 910 को क्रॉस करता है सेकेंड हाफ में, तो 18,000 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये गैप अप का केस है। और गैप डाउन का क्या केस हो सकता है, देखिए गैप डाउन में मान लीजिए कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 17,700 के आसपास आपको मिल जाता है, तो वहाँ आपको वेट करना होगा। देखिए 17,700 जो है 17,700, तो ये 17,700 ये सपोर्ट है यहाँ पे, और 17,750, ठीक है, ये नया सपोर्ट अभी बन चुका है। तो अगर इधर आपको मिल जाता है 700 तो आपको वेट करना होगा। इसके नीचे निकलता है, ठीक है, ये 17,700 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर आपको डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लीजिए देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो इधर कहीं ओपनिंग होती है, इस पॉइंट पे अगर ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है, या तो वहाँ पे आपको अपसाइड में बहुत एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी के केस में भी बताया था मैंने। तो ये पॉइंट को, लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा, 17,700, 750, तो गैप डाउन के केस में 700 के अगर नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर आप डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को के बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ में आपको मैंने ये बता दिया, फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि एक्सपायरी के दिन जरा संभाल के, नहीं तो जीरो टू हीरो तो आप बनने के चक्कर में जाएंगे और हीरो टू जीरो भी बन सकते हैं। इसलिए कम कैपिटल का इस्तेमाल कीजिए और ऑप्शन चेन को ध्यान में रखिए। ऑप्शन चेन को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये जो लेवल्स मैंने बता दिया, इनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए, यू विल डेफिनेटली जनरेट प्रॉफिट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।